चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नक्सली हिडमा के एनकाउंटर पर दिग्विजय ने उठाई सवाल। छत्तीसगढ़ के कुख्यात नक्सली माड़वी हिडमा के एनकाउंटर के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए एक्टिविस्ट सोनी सोढ़ी का वीडियो साझा किया, जिसमें एनकाउंटर को फर्जी बताया गया था। इस पर बीजेपी ने कड़ा हमला किया और सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि दिग्विजय हमेशा आतंकियों के पक्ष में बयान देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शहीद सैनिकों पर चुप रहने वाले दिग्विजय राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैलाते हैं, जिसकी वजह से जनता लगातार उन्हें नकार रही है। कोरबा में जर्जर सड़कों को लेकर 5 बड़े आंदोलन। कोरबा नगर निगम क्षेत्र में सड़क मरम्मत न होने से कांग्रेस ने 9 नवंबर से अब तक 5 बड़े आंदोलन किए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जर्जर सड़कों के बावजूद विभाग ध्यान नहीं दे रहा, जिससे लोगों में आक्रोश है। हाल ही में युवा कांग्रेस ने पीसीसी सचिव विकास सिंह के नेतृत्व में रिसदी चौक पर विरोध किया। उनका कहना था कि रिसदी से बालको तक की सड़क गहरे गड्ढों से भरी है, जिस पर आवागमन बेहद जोखिम भरा हो गया है। लगातार दुर्घटनाओं और परेशानी से नागरिक नाराज होकर सड़क सुधार की मांग कर रहे हैं। थाने में पग उतारने को लेकर शेखावत बोले, पुलिस ने बालों का रंग पूछा। रायपुर में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने 19 नवंबर को मौदाहापारा थाने में गिरफ्तारी दी, जिसके बाद औपचारिकताएं पूरी होने पर उन्हें वहीं से जमानत मिल गई। इसी दौरान उनका पगड़ी उतारते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिस पर विवाद शुरू हो गया। शेखावत ने कहा कि पुलिस ने केवल बालों का रंग पूछने पर उन्होंने स्वयं पगड़ी उतारी थी, न कोई बहस हुई और न समाज को उकसाने की कोई मंशा थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत कर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है। तंबाकू नहीं देने पर दोस्त को मार डाला। जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोनकेल चराईखारा गांव में मामूली विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। आग तापते समय संदीप एक्का ने दोस्त अशोक राम से तंबाकू मांगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसी बात पर दोनों में झगड़ा बढ़ गया और संदीप ने अशोक की छाती पर जोरदार लात मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाँव में इस घटना से तनाव है और लोग घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। राजनांदगांव में दान भूमि पर मुरुम उत्खनन। राजनांदगांव जिले के ग्राम घुंगवा में रिटायर्ड जवान पीयूष साहू ने आरोप लगाया कि उनकी दान भूमि खसरा नंबर 10 पर अवैध रूप से मुरुम खनन किया गया। उन्होंने बताया कि जेसीबी और माजगांव वाहनों से खनन करते लोगों को रोकने पर उनके साथ मारपीट भी की गई। पीयूष साहू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें वाहनों के मालिक के रूप में ललित साहू का नाम सामने आया है। पुलिस ने मौके की जाँच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ लंबे समय से अवैध उत्खनन चलता रहा है। कोरबा कटघोरा वनमंडल में हाथियों का उत्पात जारी। कोरबा और कटघोरा वनमंडल में हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाथियों के कई दल लगातार ग्रामीण इलाकों में घुसकर धान की फसलों को रौंद रहे हैं, जिससे किसानों में भारी नुकसान और दहशत है। बालको रेंज में 12 हाथियों का दल सराईपाली और सोनगुंडा तक पहुंच चुका है, जबकि करतला रेंज के हाथी सेंद्रीपाली जंगल में डेरा डाले हुए हैं। वन विभाग नुकसान का आंकलन कर रहा है और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। कई गाँवों में लोग रात भर जागकर अपनी फसलों और घरों की निगरानी कर रहे हैं। पाली के निर्धी में 20 क्विंटल अवैध धान जब्त। कोरबा जिले के पाली विकास खंड के निर्धी गांव में प्रशासन ने अवैध धान भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार तड़के नायब तहसीलदार सुजीत पाटले और राजस्व निरीक्षक अंजलि पैकरा की टीम ने 20 क्विंटल धान जब्त किया। पूछताछ में ग्रामीण कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके बाद धान को कब्जे में लेकर पंचायत भवन पोड़ी में सुरक्षित रखा गया। जिला प्रशासन ने बिचौलियों पर निगरानी के लिए विशेष टीमें बनाई हैं, जो लगातार गाँव में जाँच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि धान खरीदी में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मंत्री केदार बोले, कद बढ़ाने बाइक रैली कर रहे दीपक बैज। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पीसीसी प्रमुख दीपक बैज की लड़ाई अपने ही नेताओं भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव से है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में कोई नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए बैज खुद को स्थापित करने के लिए बाइक रैली जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। बिलासपुर में स्वदेशी मेले के समापन समारोह में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि कांग्रेस आंतरिक संघर्ष से जूझ रही है, जिसके कारण उनके नेता सड़क पर अपनी राजनीति मजबूती दिखाने में लगे हैं। रायगढ़ में फुटकर व्यापारी ने दूसरे घर में रखवाया धान। रायगढ़ जिले में धान खरीदी शुरू होते ही अवैध धान भंडारण पर कार्रवाई तेज हो गई है। यहां एक रजिस्टर्ड फुटकर व्यापारी ने 65 बोरी अवैध धान दूसरे व्यक्ति के घर में रखवा दिया था, जिसे संयुक्त जांच टीम ने जब्त कर लिया है। इसी दौरान पुलिस ने उड़ीसा से रायगढ़ लाए जा रहे पिकअप वाहन में भरे 60 बोरी धान को भी पकड़ा है। राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग लगातार निगरानी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर टीम ग्राम घरगोड़ी पहुंची, जहां अंगद यादव के घर में छापा मारकर अवैध धान बरामद किया गया।
आरआई भर्ती परीक्षा में अधिकारियों ने पैसे लेकर लीक किया पेपर। छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू ने 2 दिन पहले आरआई भर्ती से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान रायपुर से 2 सहायक सांख्यिकी अधिकारियों वीरेंद्र जाटव और हेमंत कौशिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दोनों ने मोटी रकम लेकर आरआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया और अभ्यर्थियों को तैयारी भी कराई। 19 नवम्बर की सुबह संयुक्त टीम ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत 7 जिलों में 21 स्थानों पर छापे मारे थे। अनियमित चयन और अवैध संपत्ति की शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। एसआईआर फॉर्म भरने वाले अलर्ट, बीएलओ नहीं मांगते ओटीपी। छत्तीसगढ़ में साइबर ठगों ने एसआईआर फॉर्म भरने के नाम पर नागरिकों से ओटीपी मांगकर ठगी का नया तरीका अपनाया है। इस मामले की जानकारी मिलते ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एडवाइजरी जारी कर जनता को सतर्क रहने को कहा है। आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर फॉर्म भरवाते समय कोई भी बीएलओ या चुनाव विभाग का कर्मचारी ओटीपी नहीं मांगता। फोन पर किसी तरह की व्यक्तिगत जानकारी देना भी जोखिमपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति ओटीपी या संवेदनशील सूचना मांगता है तो तुरंत नजदीकी थाने में शिकायत की जा सकती है। सब्जी बेचने वाले की बेटी बनेगी डिप्टी कलेक्टर। सरगुजा के चंचल पैखरा ने सीजीपीएससी 2024 में अनुसूचित जनजाति वर्ग में पहला स्थान प्राप्त कर बड़ा उदाहरण पेश किया है। उनके पिता किसान हैं और सब्जी बेचकर परिवार चलाते हैं। बताया जाता है कि चंचल की पढ़ाई के लिए परिवार ने जमीन तक बेच दी थी। वहीं सरगुजा के ही मयंक मंडावी ने एसटी कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। दोनों को रैंक के अनुसार डिप्टी कलेक्टर पद मिलेगा। चंचल ने पहली बार पीसीएस मेंस परीक्षा दी थी, जबकि मयंक वर्तमान में जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ है। एनआईटी रिपोर्ट में देरी से अटका सड़क मरम्मत का काम। छत्तीसगढ़ की खराब सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट में 20 नवंबर को सुनवाई हुई। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बताया कि एनआईटी रिपोर्ट में देरी के कारण सड़क मरम्मत का काम रुका हुआ है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। बिलासपुर में पेंड्रीडी से नेहरू चौक तक कंक्रीट सड़क में कई जगह दरारें आई हैं। सड़क पहले एनएचएआई द्वारा बनाई गई थी, बाद में पीडब्ल्यूडी को सौंप दी गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि दरारें भरने के बजाय पैनल बदलने की जरूरत है। रायपुर में मां बेटी पर मिर्ची पाउडर से किया हमला। रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र स्थित जोगी बंगला इलाके में एक महिला और उसकी बेटी पर मिर्ची पाउडर फेंककर हमले का मामला सामने आया है। बताया गया कि पुरानी रंजिश के चलते 2 महिलाओं में विवाद बढ़ गया था। रात करीब 10:30 पर जमुना राव और उनकी बेटी आग ताप रही थी, तभी शना खान वहां पहुंची और गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर उसने अपनी मां फिरदौस खान को बुला लिया। इसके बाद मारपीट की नौबत आ गई। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दुर्ग पुलिस की प्रतिबंधित दवाइयों के नेटवर्क पर हुई कार्रवाई। दुर्ग पुलिस ने प्रतिबंधित दवाइयों की अवैध सप्लाई करने वाले नेटवर्क पर ऑपरेशन विश्वास के तहत कार्रवाई तेज कर दी है। इस क्रम में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिससे अब तक कुल 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। 18 नवंबर की शाम मोहन नगर पुलिस ने धमधा नाका पॉइंट पर वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से बड़ी मात्रा में एल्फाजोलाम और डाइक्लोमिन टैबलेट बरामद की। प्रतिबंधित दवाइयों के साथ वाहन और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। 5 आरोपियों को पहले ही एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में जेल भेजा जा चुका है। ज्वेलर्स दुकान से 3 लाख की चोरी। बलौदाबाजार सिटी कोतवाली पुलिस ने राजा सोना चांदी ज्वेलर्स में हुई करीब 3.5 लाख रुपए की चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से करीब 1 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। दुकान मालिक रजनीश केसरवानी ने 16 नवंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोर चैनल गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसा और जेवर और 10,000 रुपए नकदी चोरी कर ले गया। पुलिस की घटना के बाद तुरंत जांच शुरू की और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पकड़ा है।